गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमो नमः। विश्व के संतों परम संतों सिद्ध महात्माओं तथा सद्गुरुओं की जय हो। गुरु तो एक ही है, तो जब मैं सद्गुरु की जय की बात करता हूँ वो प्रकृति में है, क्योंकि प्रकृति में देह हैं और देह तो भिन्न भिन्न होते हैं, आत्मा तो उन सबके भीतर एक ही है। तो देह की भिन्नता के कारण उनकी गिनती को एक से बढ़ा के प्रस्तुत किया गया है, एक से ज़्यादा, लेकिन बेसिकली गुरु एक ही है। क्योंकि जो आत्मा है, जो सनातन एनर्जी है, वो सबके भीतर एक है। बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि वो सनातन है क्या, जन्म के समय हर इंसान जिसने मानव देह में इस धरती पर अवतरण रूप में इस काया को पाया है, तो उस काया को जो गति मिलती है वो ध्वनि और प्राण वायु, प्राण शक्ति जो प्राण वायु में बदलती है और आत्मा जो ध्वनि में बदलती है। तो मूल इसका क्या है? आत्मा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आत्मा एक है, सनातन एक है, और उसी आत्मा के कारण प्रकृति में ध्वनि और प्राण ऊर्जा के द्वारा जब प्राण वायु हमारे भीतर जाती है तो उससे जीवन सार्थक होता है, ये तक सत्य है। और ध्वनि और प्राण वायु जब मानव के भीतर जाती है तो उसका शरीर गतिशील होता है और उसके आंतरिक जो जंत्र प्रणाली है, तंत्र जंतर शरीर तंत्र हो गया, बीच में रखी हुई मशीनरी, वो अपनी मूवमेंट में आ जाती है और उसके जो भीतर रखा हुआ ब्लड है वो लुब्रिकेंट होकर हरकत में आता है और इंसान अपने जीवन को प्राप्त करते हुए इस धरती पर साक्षात हो जाता है। तो ये हर मानव के लिए, हर नार और नारी के लिए जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, उन सबको यही प्राण वायु और यही ध्वनि ओ आ, तो ये सिद्ध हो चुका है जब से सृष्टि की रचना हुई आज तक, और जब तक रहेगी। तो जीवन के लिए, जीवन को गतिशील करने के लिए, लाइफ को, हमें ये ध्वनि और प्राण वायु की आवश्यकता रहेगी। जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक और इसके आगे भी यही एक ऐसा स्थिर सिद्धांत है जिसको कोई नहीं बदल सकता। इसमें इतना भी हेरफेर नहीं हो सकता। तो इसलिए
सारी मानव जाति एक है, और जो ऊर्जा जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं वो एक है। शरीर भिन्न होने के कारण तो भिन्नता हो सकती है, लेकिन आत्मीय स्तर पर कभी भिन्नता नहीं हो सकती। तो इसलिए आत्मीय स्तर पर हम सब एक ही परिवार से हैं। तो तभी कहा कि वासुदेवम कुटुंबम, कि आत्मीय स्तर पर हम एक ही परिवार से हैं, उस परमात्मा का अंश हैं। तो भौतिक स्तर पर संसार में, प्रकृति में भी हम एक ही सिद्धांत लेकर रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, तो दुनिया में समृद्धि, शांति, आनंद और जीवन आनंद में, सुख में, भाव में गुजरेगा हर एक का। क्योंकि आत्मीय आनंद जब एक है, जिसको कोई बदल नहीं सकता, इसी तरह से प्रकृति में जो सुख और दुख हैं वो भी समान हैं। उनकी शैली तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन अल्टीमेट है तो वो सुख और दुख ही है। तो जो सुख है वो स्वर्ग है, जो दुख है वो नरक है। तो मैं इसलिए ये क्रांति जिसकी आवश्यकता है, अध्यात्म विचार क्रांति, जो हमारे सतगुरु का लक्ष्य है और जिसके आधार पर विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग की नींव रखी गई थी 1990 में, और जिसमें हमने दो ही अक्षरों को चुना है, ओम की ध्वनि और प्राण वायु की गति। और यही दो अक्षर मंत्र के रूप में सार्थक हैं हर एक के लिए। क्यों? क्योंकि ये आत्म की शक्ति जब प्रकृति में प्रवेश करती है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। आत्म की शक्ति तो एक करंट है, और जब वो प्रकृति में आती है तो उसका स्वरूप ध्वनि और प्राण शक्ति और प्राण वायु में बदल जाता है। लेकिन अल्टीमेट हम सब धरती पर जितनी भी जनसंख्या है मानव के नर नारी की, उनके भीतर बिना भेदभाव के ये ध्वनि की ऊर्जा और प्राण वायु की ऊर्जा सबके अंदर विकसित रूप में अपनी गति को लेकर चल रही है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी रूहानियत की बड़ी से बड़ी पदवी और सीढ़ी चढ़ने के लिए इन दो का ही इस्तेमाल होता है, एक प्राणवायु और दूसरी ध्वनि। ध्वनि क्या करती है? प्राणवायु को बाहर फेंकती है, और जैसे ही प्राणवायु बाहर फेंकी जाती है तो हमारे शरीर के भीतर की जो पिंड तक की तांत्रिक प्रणाली है उससे ऊर्जा छीनी जाती है प्रकृति में। क्योंकि प्रकृति का भाग हमारी भ्रिकुटी तक जो पिंड का भाग है, पाँव के अंगूठे से लेकर वहां, वो उसी प्राण वायु की वजह से ही शरीर गतिशील है। तो जैसे ही हम
जैसे हम इस ध्वनि को करते हैं, तो इसी ध्वनि ने जब हमारे सर की चोटी से जन्म के समय जीवात्मा ने एंटर किया था एक करंट के रूप में, तो माथे बाहर करंट थी, फिर वहाँ से आके माथे पर प्रकाश बन गई, उसके नीचे ये प्राण ऊर्जा बन गई और फिर उसके नीचे प्राण वायु बन गई। और उस करंट के भीतर साउंड, लाइट और प्राण वायु, प्राण शक्ति, ये सारी चीज़ें उसी से निकली। तो जब ध्वनि पैदा हुई, प्राण वायु हमारे पाँव के अंगूठे से वापस आई तो ध्वनि निकली, तो हमारा सिस्टम जितना भी था शरीर में वो गतिशील हो गया। तो अब हमें इस ध्वनि को करते करते फिर वापस जाना है, कहाँ? सतलोक में। सतलोक कहाँ है? टॉप ऑफ द हेड, जहाँ चोटी बांधी जाती है, औरतों की चोटी और इंसान की बूढ़ी चोटी, उसको भी चोटी कहते हैं। तो वहाँ ले जाना है, वो सत्यलोक है। तो वहाँ जाकर दोबारा सारी एनर्जी जो है वो सत्यलोक में चली जाएगी और नीचे का भाग शून्य हो जाएगा, जीरो। जब नीचे का भाग शून्य हो जाएगा तो हमारी ऊर्जा जो है सारी की सारी पाँव के अंगूठे से लेकर हमारे माथे तक की सारी ऊर्जा सतलोक में चली जाएगी, तो नीचे का भाग शून्य हो जाएगा और हम दोबारा फिर उसी स्थिति में ले चले जाएंगे जहां से आत्मतीय शक्ति अपने स्वरूप बदलते हुए नीचे आई, और फिर नीचे से दोबारा प्राण वायु को बाहर छोड़ते हुए ध्वनि के साथ फिर ये खाली होते हुए उसी स्थान पर चली गई और नीचे का भाग फिर शून्य में चला गया। और जब हम शून्य में चले जाते हैं तो शून्य ऊर्जा जो होती है उसी को आत्मतीय शक्ति कहते हैं। तो हम जहां से आए थे फिर वहां चले गए। बड़ा सिंपल सा रास्ता जो मैं आपके समक्ष वर्णन कर रहा हूं। अब इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, ये सिंपल रास्ता है, इसी को सनातन कहते हैं। और हमारे ध्यान में, हमारी एकाग्रता में, हमारी समाधि में और हमारी आनंद योग में जाने के लिए केवल दो ही चीजें सार्थक हैं, एक प्राणवायु और ध्वनि। जब ये दोनों मिलती हैं तो ये समभाव में प्रकाश में फिर वापस चली जाती है और प्रकाश फिर दोबारा अनहद नाद ध्वनि में जो साउंड है वो परिवर्तित हो जाती है और जो प्रकाश है वो अखंड ज्योत में परिवर्तित हो जाता है। ये है जीवन यात्रा। तो जब तक दुनिया के जितने भी आप तरीके अख्तियार कर लें, सबसे बड़ी बात है कि प्राणों को समभाव में करना और ध्वनि को अनाहत में परिवर्तित हो जाना। ऐसा करने में जो भी नर या नारी इस क्रिया को संभव बना लेता है, कर लेता है, वही परमात्मा का स्वरूप प्रकृति में शून्य में रहते हुए बन जाता है। इसके लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये आपकी इंडिविजुअल यात्रा है, ये आपकी अनुभूत और अनुभव पर आधारित सफर है। तो अंदर से ही ये, हाँ, देहधारी गुरु का होना जिसने ये यात्रा की है बहुत जरूरी है। उसके बिना ये यात्रा करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हो सकता करोड़ों में एक आधा कोई कर भी ले, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो डिसेपल होते हैं, शिष्य जिनको कहते हैं, उनको गुरु की मदद लेने की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसलिए तो गोल एक है, आत्मची शक्ति एक है, लेकिन शरीरधारी तो बहुत है। इसलिए बहुत शरीरधारी उनको सद्गुरुओं की श्रेणी में रखा गया है।
हैं एक। चूंकि हमें लाइट से आनंद मिलता है और प्राण वायु से हमें सुख मिलता है और ध्वनि से हमें एकाग्रता, ध्यान घटित होता है। तो इसलिए जो गुरु हमें गाइड करता है, रास्ता दिखाता है, वो देह है और देह से अटैचमेंट बाहरी आंखों से होती है और बाहरी चाल चलन से होती है। लेकिन जब वो धीरे धीरे उसके देह के साथ साथ आंतरिक अवस्था में जाता है तो वो जो बाहरी प्रेम है वो आंतरिक प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, जिसको आनंद योग भी कहते हैं। तो मैं ये बड़े स्पष्ट भाव से कह रहा हूँ पूरे विश्व को, और जो भी मेरे को व्यक्तिगत भी मिलता है, कि दो ही मंत्र हैं, ओम और दूसरा इसको बाहर फेंकना, नीचे नाभि तक ले जाना, फिर जोर से उसको बाहर फेंकना, लंबी, फिर उसके बाद लंबी ध्वनि में लंबा लेना, लंबा छोड़ना और उच्चारण को करना। तो जो विधियाँ बताई गई हैं चार, पहले उच्चारण करना, उसके बाद अपनी प्राण वायु को लंबा नाभि तक लेना और लंबा छोड़ देना और देखते रहना। तो पहली उच्चारण में भी श्वासों को और साउंड को महसूस करते हुए इसी के साथ रहना है, दूसरे में भी ध्यान ऊपर सत्यलोक की ओर, और तीसरी में जिसको मैं कहता हूँ ओ सो ओ, इस अक्षर को भीतर करना है शांत भाव में। तो जो नेचुरल हमारी प्राण वायु है वो आएगी जाएगी, हमने कुछ नहीं करना है, हमने केवल ओ सो ओ शो ओ। तो जो हमारा ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट उसी के साथ होगा, वो नेचुरल होगा, तो उसी को देखना है। तो उसके बाद नेक्स्ट मैंने कहा कि उसके बाद करके ये आधा घंटा उच्चारण कर लो, 20-20 मिनट दूसरी और तीसरी प्रकृति कर लो, चौथी है शवासन की, उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये चार प्रतिक्रियाएं करते करते जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो हमारा नीचे का भाग सो जाता है और फिर यहाँ तक बिरकुटी तक ये वाला भाग पूर्ण शून्य हो जाता है, जिसको डेड कहते हैं। उस वक्त डॉक्टर की कोई मशीनरी इस पर लगाओगे वो यही शो करेगी कि बॉडी इज डेड, जिसको फिर जिंदा हो जाता है क्योंकि ऊर्जा ऊपर चली गई है, और फिर जब हम अपना वो समय पूरा करने के बाद वो ऊर्जा फिर नीचे आ जाती है, जिसको जीते जी मरना और फिर वापस जिंदा होना संतों की प्रतिक्रिया है, रोज जिंदा और रोज मरना। और दूसरा जो तरीका है काल का, उसमें मर जाता है, जिंदा नहीं होता। लेकिन इसमें जो संतों की प्रतिक्रिया में योग विद्या की बात कर रहा हूं, और जिसमें प्राण योग, ध्यान योग, समाधि योग, आनंद योग, तो ये सारी परिस्थितियों से हम निकलते हैं। तो आनंद योग में हमारा नीचे का जो पोर्शन है वो शून्य में रहता है, उसी शून्य में कोई मूवमेंट नहीं होती है, उसी को शवासन कहते हैं। तो इसलिए हमें एक बात का ये अनुभूति और प्रैक्टिकल भी हो जाता है कि हम जिंदा मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। मरकर जिंदा होने करते जो ऊर्जा हमारी ऊपर चली गई, नीचे का सिस्टम जो था वो डेड पड़ गया, लेकिन फिर वो रिवाइव हो जाता है। लेकिन ये प्रतिक्रिया किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं आती है। जो हमारे भौतिक स्तर पर बनाए गए हैं इंस्ट्रूमेंट नापने के, पहचान करने के, वो ये वाली ये अलौकिक गति है, डिवाइन गति है, सनातन गति है, इसको वो भाप नहीं पाएंगे, वो इसका
जो रिजल्ट है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये लौकिक अपने आप होगा, अपने आप रिवाइव होगा, अपने आप आदमी ऊपर चला जाएगा, अपने आप एनर्जी नीचे आएगी। आदमी नहीं आएगा, एनर्जी। आदमी तो जहाँ भी होगा वैसे ही होगा, तो वो एनर्जी ऊपर आएगी जाएगी। ये डिवाइन एनर्जी किसी के कैमरे में बंद नहीं हो सकती। जब ये कैमरे में बंद नहीं हो सकती तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये बेस किसी इंस्ट्रूमेंट में भी नहीं आ सकती। हालांकि विचार जो हैं वो साइकोलॉजिकली टेस्ट में तो आदमी के विचारों को जाना जा सकता है, लेकिन आत्मीय शक्ति को नहीं। तो संसार के इंस्ट्रूमेंट का और डिवाइन पावर का कितना बड़ा अंतर है। जबकि डिवाइन पावर के होते हुए इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते हैं, और बिल्कुल जो शरीर के होते हुए जब तक उसमें डिवाइन पावर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा यहाँ आपको इस वाणी में स्पष्ट करने का जो भाव है कि दुनिया के सारी भ्रांतियों से, सारी शंकाओं से, सारी भटकी हुई जीवात्माएं जो आप पर कब्जा कर लेती हैं, वो जब आप इस प्रोसेस से गुजर जाते हो तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा जीवन जो है ये श्वासों पर निर्धारित है। श्वासों पर मैंने कहा है कि हमें 120 साल के लिए श्वास प्रतिक्रिया इस जन्म में मिली है। तो उसका प्रोसेस क्या है, 1 मिनट में इंसान 14 से 16 श्वास लेता है, छोड़ता है और लेता है। तो अगर जब हम प्राण वायु को छोड़ेंगे, पहले तो ज़्यादा बार छोड़ेंगे, जब हम 14 श्वासों से नीचे 10 श्वास में आ जाते हैं तो हमारा लाइफ स्पैन बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके साथ नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो 120 साल तक बड़े आराम से जी सकते हैं। अगर और कंट्रोल कर लेते हैं प्राण वायु को, श्वासों को, 1 मिनट में 10 की जगह 6 आ जाते हैं, तो आपका जो जीवन काल है वो बढ़ जाता है। अगर आप उससे भी नीचे आ जाते हैं तो आप 200 साल तक जी सकते हैं। 4 से नीचे आपका लाइफ स्पैन 200 साल तक चला जाएगा। लेकिन उसके लिए नियमों का पालन करना पड़ेगा। खाली प्राण वायु को समभाव में रखकर काम नहीं चलेगा, उसके साथ खान पीन, संगत, जीवन की शैली क्या है, वो सारी अंदर से समझ आ जाती है, उसमें ढलना पड़ता है। तो 200 साल तक अगर हम 1 मिनट में 2 श्वास पर आ जाए तो हमारा लाइफ स्पैन और बढ़ जाता है। अगर 1 मिनट में 1 श्वास पर आ जाए तो हमारा लाइफ स्पैन 500 साल तक चला जाता है, इवन मोर। तो इसका अर्थ हुआ कि मृत्यु घटित होगी, निश्चित नहीं है। इसलिए इसको हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि होनी जो है होनी है, मैं नहीं कहता नहीं होनी, लेकिन वो उतनी पावरफुल बात से नहीं अटैक करेगी जब आप श्वास को नियंत्रण कर लेंगे। करेगी, लेकिन आप के ऊपर वो अपना प्रभाव नहीं जमा पाएगी, इसलिए आप उससे निकल जाओ। जब हम प्राण वायु को समभाव में कर लेते हैं, हमारे सराउंडिंग जितना भी वातावरण होता है संसार में, वो हमारी ग्रिप में आ जाता है। जितनी शक्तियां हैं, चाहे वो फिजिकल भाग शरीर में हो, चाहे वो सूक्ष्म शरीर में हो, चाहे वो कारण शरीर में हो, तो सारी की सारी शक्तियां हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं। इसलिए हमें
अपने आप का उत्थान करने के लिए और अपनी आयु को लंबा करने के लिए और हम जिस असाइनमेंट के लिए आए हैं उसे पूरा करने के लिए हमें अपने आप को जगाना है। और जागने के लिए हमें अपने प्राण बाजू को समभाव में करना है, अपनी ध्वनि को अनहत में ले जाना है। तो फिर जितना भी ये कंट्रोल है इंद्रियों का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, मन का, बुद्धि का, अहम भाव का, सारे का सारा ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए मैं बड़े स्पष्ट भाव में बताता रहता हूं कि आपको केवल ओम का उच्चारण करना है और श्वासों पर फोकस रहना है। और जैसे ही श्वास नियंत्रण में होते जाएंगे तो आपका सारा सिस्टम बदल जाएगा, भीतर का क्रांति घटित हो जाएगी। और वो क्रांति किस पर आधारित होगी? अध्यात्म विचार का क्रांति घटित होगी। और जब जाग कर अध्यात्मता में जब हम जाग कर क्रांति घटित होती है तो हम पूर्ण जाग जाते हैं। जब हम पूर्ण जाग जाते हैं तो जागो और जगाओ, फिर इंसान गलत काम नहीं करेगा, फिर इंसान किसी शक्ति के ट्रैप में नहीं आएगा। ऐसे तो संसार में करोड़ों शक्तियां हैं, भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, करोड़ों सिद्धियां। शक्तियों का मतलब सिद्धियां, और शुद्धि एक है, मैंने पहले भी कहा है। सिद्धियां करोड़ों है जो आपको घेर लेंगी, और जब आप शुद्धि में चले जाओगे तो वो रहते हुए भी आपके कंट्रोल में रहेंगी और आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, उल्टा आपकी सेवा में लग जाएंगी। जब वो आपकी सेवा में लग जाएंगी तो आप उनसे यथा योग्य काम, अपना स्वार्थ ना सिद्ध करते हुए परमार्थ के लिए यथा योग्य कार्य लेते हुए आत्मतीय भाव में, सनातन भाव में रहने की आवश्यकता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सिद्धियां जो हैं ये 3 साल पीछा करती हैं। जब हम रूहानियत में उस स्थिति में चले जाते हैं तो 3 साल जो सिद्धियां हैं वो हमारा पीछा करती हैं। 3 साल में अगर हम उससे ट्रैप ना हुए तो हम आगे निकल जाते हैं। तो प्रकृति की 3 सिद्धियां क्या है? मेन ब्रह्मा, विष्णु और शिव, 3 है ना ये 3 साल के लिए आपको अपनी ग्रिप में रखने का प्रयास करते हैं। आपको प्रलोभन देंगे, आपको लालच देंगे, आपको कहेंगे जो चाहिए वो ले लो। अगर आप इनके ट्रैप में आ गए, ये मेन 3 है और इसके आगे बहुत है, तो आप रूहानी यात्रा से वंचित रह जाएंगे और सिद्धियों में फंस जाएंगे, और फिर सिद्धियां जो हैं वो आपको नहीं छोड़ेंगी। हाँ, कुछ समय के लिए तो सिद्धियां आपका कार्य करेंगी, आपकी प्रसिद्धि भी होगी, आपकी मशहूरी भी होगी, लेकिन अल्टीमेट वो इस प्रकृति में, इस धरती पर अराजकता फैलाएंगी, डर फैलाएंगी, वहम फैलाएंगी, लालच में ले जाएंगे। तो फिर मानव जाति का पतन आरंभ हो जाता है। इसलिए मेरी सत्संग वाणी कहती है जागो, सर्वप्रथम जागो। कोई भी शक्ति आपके समक्ष आती है, आपको प्रलोभन देती है, उस शक्ति को चीरते हुए आगे निकल जाओ। तो फिर आप रूहानी सतलोक में यहाँ ऊर्जा को ले जा सकते हैं और यहाँ आपकी आनंद योग की समाधि लगती है। इसके नीचे समाधि संकल्प, विकल्प, निर्विकल्प, कैवल्य और फिर जागृत समाधि लगती है। और जब जागृत समाधि लगती है तो तब हम सतलोक में यहाँ ऊर्जा को स्थिर कर लेते हैं। लेकिन विडंबना क्या है यहाँ पर? जब आप सतलोक में पहुंच गए, 3 साल तो आपको यहाँ लगेंगे ना, ये बॉर्डर लाइन पर आप जब पहुंचते हैं
बिरकुटी और टॉप त्रिटि के बीच में, तो ब्रह्मा विष्णु शिव सो कॉल्ड शक्ति जिनको हम कहते हैं, वो आपके सामने 3 साल के लिए अपनी शक्तियां लगाएंगी। 3 साल के बाद अगर आप उनसे प्रभावित ना होगे तो यू विल क्रॉस दैट बॉर्डर, आप गुरु के द्वार में एंटर हो जाएंगे। तो गुरु के द्वार में एंटर होने के बाद जब आप आगे जाते हैं तो सत्यलोक में जब एंटर कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो वहां 10 साल, 3 साल तो लगा बॉर्डर में, जो संसार का है ब्रह्मा विष्णु शिव, जो 3 शक्तियां कहते हैं, जिनको इनके आगे गुण हैं 3, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो फिर 3 ही पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल, ये सारे इन्हीं में आ जाते हैं। ट्रिनिटी, तो ट्रिनिटी के बाद 5 साल लगते हैं जहां पहुंचने में, सतलोक में। ये बॉर्डर क्रॉस करने में 3 साल, फिर यहां से यहां तक की यात्रा में 5 साल। अगर आप निरंतर भजन में रहते हो, संसार का काम करते हुए, कर्म पर कहीं पाबंदी नहीं है, कभी भी नहीं, तो फिर 5 साल में यहां, और यहां पहुंचने के बाद 10 साल आपको नीचे नहीं आना है। 10 साल यहां रहना सतलोक में। जो नर या नारी 10 साल इस सतलोक में ठहर जाता है, वो कृष्णों का कृष्ण, बादशाहों का बादशाह कहलाता है। फिर उसको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। फिर वो पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। फिर वो तुर्यातीत अवस्था में चला जाता है। फिर वो गुणातीत अवस्था में चला जाता है। फिर वो कालातीत अवस्था में चला जाता है। फिर वो स्थान अतीत अवस्था में चला जाता है। ये है रूहानी यात्रा जिसकी मैं चर्चा करता हूं। तो यात्रा तो मैंने आपको पूर्ण बता दी, ये मैंने किताबों में नहीं पढ़ी है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। ये मेरे जीवन में अनुभव और अनुभूति पर आधारित यात्रा है जो मैंने किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो जहां पहुंच जाता है, फिर उसके बाद यहां 10 साल ठहरने के बाद हमारा शरीर चेतन हो जाता है, हमारा मन चेतन हो जाता है, हमारी बुद्धि चेतन हो जाती है, हमारी इंद्रियां चेतन हो जाती हैं, सब कुछ चेतन हो जाता है, हमारी वाणी चेतन हो जाती है। और फिर जो आत्मा है, जीव, पहले तो जीव जुड़ा था, आत्मा सेपरेट होगी। फिर वो जब वो जागृत तो हो गई, सारी चीज़ें चेतन हो गई, तो आत्मा के लिए वो जो क्या है, वो एक विमान बन जाता है। एक ऐसा विमान जिसको क्या कहते हैं, क्या विमान, उसका नाम है आत्मतीय विमान। उस पर आत्मा बैठकर पूरे आकाश में, ब्रह्मांड में कहीं भी यात्रा कर सकती है। जिस पर मैंने चर्चा की हुई है कि आज तक जब से दुनिया की रचना हुई है 25 ट्रिलियन 25 खरब गैलेक्सी जितने भी महापुरुष हुए उससे आगे नहीं गए हैं। मतलब 25 खरब और 25 ट्रिलियन गैलेक्सी उन्होंने क्रॉस करके वहां वो ठहरे हुए हैं। कुछ 12 पर ठहरे हैं, कुछ 25 पर। और मोक्ष तो एक गैलेक्सी क्रॉस करने के बाद मिल जाता है। मोक्ष की जो बात है ना, वो एक गैलेक्सी पृथ्वी से कितनी दूर है, 91 ट्रिलियन किलोमीटर, 91 खरब किलोमीटर। सूर्य है 15 करोड़ किलोमीटर, तो 91 खरब। मुक्ति तो जहां ही मिल जाएगी आपको। यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द क्लचेस ऑफ वर्ल्डली मटेरियल। तो जो मैं आपको जो वाणी सुना रहा हूं, ये किताबों में है या नहीं है मुझे नहीं पता,
होगी, संतों ने लिखी होगी। मैं वर्तमान में जो यात्रा की है, जिसको मैंने जाना है, अनुभव किया है, अनुभूति की है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो मैंने 100 ट्रिलियन गैलेक्सी क्रॉस की, यानी कि 100 खरब गैलेक्सी क्रॉस की। उस स्थिति पर आज तक कोई नहीं पहुंचा, ना पहुंच पाएगा। आई एम द फर्स्ट एंड लास्ट, जिसने उस स्थान तक यात्रा की। इसलिए मैं कहता हूं बड़े स्पष्ट वाणी में, इंसान ही सब कुछ है। शैतान से लेकर भगवान तक, भगवान से लेकर इंसान तक, इंसान से लेकर आत्मा तक, और आत्मा से लेकर परमात्मा तक, और परमात्मा से लेकर इनफाइनाइट ऊर्जा परम धाम तक। मैंने वाणी में कहा है, जो मेरा परम धाम देख लेता है उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता है। तो उस परम धाम के विषय में मैंने वाणी में स्पष्ट कर दिया। तो ये है, हाँ, इसी यात्रा के बीच में जैसे ही हम 15 करोड़ किलोमीटर जीवात्मा सफर कर लेती है, तो वो जागना शुरू हो जाती है। जागना, और जागती कहाँ है? पूर्ण, जब एक गैलेक्सी क्रॉस कर लेती है तो जाग जाती है पूर्ण। उसको हर संसारिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, माया का ज्ञान, हेरा फेरी का ज्ञान हर आ जाता है। इसलिए जो मैं वाणी में बोला है, बहुत से संत बोलते हैं, लेकिन इतना उनको, हालांकि आकाश में कितनी गैलेक्सी है उनकी गिनती नहीं है। 100 ट्रिलियन क्रॉस करने के बाद भी आगे कितनी है उसका पता नहीं लगता है। और उसके लिए मैं एक आपको, ये कैसे पता लगता है कि मैं वहां पहुंच गया हूं, उसका प्रूफ मैं बता रहा हूं। जब हम 25 ट्रिलियन गैलेक्सीज क्रॉस कर लेते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, तो वहां क्या है, एक जैसे कुंड होनी होता है जिसमें हवन करते हैं, ऐसा एक कुंड है, पैरामिड जिसको कहते हैं, पैरामिड टाइप। और उससे प्रकाश चारों साइड से, पैरामिड 1 2 3 4 साइड होती है उसकी, ऐसे लाइट इधर से भी, इधर चारों साइड से लाइट जाके ऐसे, वो टॉप ऑफ पैरामिड होता है, जैसे मंदिर के बीच में इधर से गोल कर टॉप होता है, वो पैरामिड के टॉप में वो सारी लाइट इकट्ठी होके एक सीधी दिशा में ऊपर जाती है। एक तो भृकुटी में, सुषमना की जो लाइट भृकुटी में है शरीर में, वो भी सीधी ऊपर जाती है, लेकिन वो वाली लाइट नहीं है ये उस 25 ट्रिलियन गैलेक्सी के पार लाइट की बात कर रहा हूं मैं। उसके आगे जो लाइट है, उसका जब आदमी उसको देखता है तो वो इतने आनंद में चला जाता है कि जिसका आप बयान नहीं कर सकते। और वो लाइट ऐसी प्रकाशित है, ऐसी लाइट कोई है ही नहीं। ये तो लाइट वाइट है, जो मैंने कहा कि भृकुटी के ऊपर यहाँ से लाइट, वाइट लाइट है, यहाँ 7 कलर है और सबका समूह एक वाइट में चला जाता है, लेकिन वो वाइट नहीं है, उसका अद्भुत आनंद का प्रकाश है। तो वो 25 ट्रिलियन गैलेक्सी के बाद वो पैरामिड में से जो लाइट निकली सीधी जाती है, फिर वही सीधी ऊपर चली जाती है। उसके आगे वहां से आपका जो विमान है जो पैरामिड है, वो विमान टाइप है, उसमें फिर वो आत्मा बैठ के आगे की यात्रा करती है। तो ये मैंने अनुभूति, अनुभव के आधार पर आपके समक्ष पूरी यात्रा का वृत्तांत कर रहा हूं। 100 ट्रिलियन 100 खरब गैलेक्सी तक की यात्रा जो मैंने की है, वहां तक का वर्णन है। इसलिए मैं कहता हूं, देयर इज नो नीड टू रीड द बुक्स,
किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल प्राण वायु और ध्वनि ओम को कर लो, थोड़े नियमों का पालन करो और स्पिरिचुअल डॉक्टर जी के नंद मूर्ति की देख रेख में कार्य करो। तो आप अपनी जीवन यात्रा करने में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। संसार का जो भौतिक स्तर पर मजा है, जो टेस्ट है, वो भी लीजिए, आपके लिए ही तो बना है। अब इस आश्रम में हम बैठे हुए हैं, ये तो एक खेत था जहां कुछ भी नहीं था, तो हमने जहां स्ट्रक्चर खड़ा किया, सब सत्संगियों की मदद के द्वारा, है तो प्रकृति का ही है ना, लेकिन साधन तो चाहिए। तो ये आज आश्रम बन गया, हॉल बन गया, बैठने का स्थान बन गया। तो इसलिए इंसान के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है इस धरती पर। हाँ, हम क्रेडिट परमात्मा को देते हैं। परमात्मा कहता है मुझे क्रेडिट करना क्या है, मैंने तो सब कुछ दे दिया ही, एक बार मुझे तुम क्रेडिट दो ना दो, मुझे तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता है। परमात्मा आपके क्रेडिट का भूखा नहीं है। परमात्मा आपकी दुआ का भी भूखा नहीं है, वो आपके धन का भी भूखा नहीं है। हाँ, वो आप उसका मान करो अपमान करो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे ब्रह्म अग्नि में, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में पाप और पुण्य दोनों डाल दो, दोनों भस्म हो जाएंगे। और संसार का आग में गीली लकड़ी, कीड़ों वाली लकड़ी, सूखी लकड़ी, सब भस्म हो जाएंगे। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में आपके सारे कर्म जो हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, जैसे भी हैं सब के सब भस्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बड़े स्पष्ट वाणी में विश्व की मानव जाति को वहम से कहता हूं, निकल जाओ, डर और वहम से निकल जाओ। कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, शक्तियां हैं, मैंने वाणी में बड़ा स्पष्ट भाव में क्लियर किया है। लेकिन जब तुम ध्वनि को अनाहत ध्वनि में और प्राण को प्राण ऊर्जा में ले जाते हो तो ये सब आपके सेवक बन जाते हैं। लेकिन आपको ना तो लालच आना चाहिए, ना कुछ और गड़बड़ होनी चाहिए। तो फिर जीवन जो है वो एक सफल यात्रा करते हुए अपने परम धाम जीते जी चला जाता है। लोग पूछते हैं मरने के बाद कहाँ जाते हैं? भाई जीते जी जहां तुम गए होंगे, और जीते जी अगर भौतिक स्तर पर इसी पृथ्वी से जुड़े रहते हो तो यहां ही घूमोगे ना। अगर तुमने यहां से एक कदम भी ऊपर नहीं लिया है तो इधर ही घूमोगे, इधर ही मरोगे, इधर ही जियोगे, इधर फिर आ जाओगे। आज बाप हो कल बेटे बन जाओगे, फिर काल की ग्रिप में जन्म होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंट जन्म लेने के अधिकारी आप तभी बनते हैं जब आप पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं भौतिक स्तर से, सूक्ष्म स्तर से, कारण स्तर से। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से आगे निकल के स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर अपनी इच्छा से आओ जाओ, कोई आपको मारने वाला नहीं। कहते लोग परमात्मा मारता है ना, उसको कहते मैंने बनाना था बना दिया, तुम्हें इतना जीवन भी दे दिया, अब उस जीवन को तुम नहीं जी पाते हो तो गलती तुम्हारी है। अगर वो 120 साल इस युग में बात कर रहा हूं मैं, आज के वर्तमान में 120 साल की लाइफ सबको मिली है, जीवन मिला है, लेकिन नहीं जी पाते हैं लोग। तो नहीं जी पाते हैं, उसके लिए मैंने बहुत सिद्धांत बताए हैं। सबसे बड़ा सिद्धांत है कि जो हम प्रकृति से भौतिक स्तर पर अन्न या और जो भी आर्थिक दिशा में कमाई करते हैं उसका 10-20% प्रकृति को लुटाना है।
सिद्धियों को लुटाना है, ये सिद्धियां हैं प्रकृति, शुद्धि तो एक है। तो आप लुटाते ही नहीं हो। आप किसके ऊपर लुटाते हो? जो तुम्हें लूटना चाहता है। प्रकृति लूटना नहीं चाहती है, वो अपना हिस्सा मांग रही है। कहती है मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, 100 रुपया दिया, 10 तो मेरे को वापस करो। तुम उसका हिस्सा भी खा जाते हो और फिर कहते हो मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं। कौन आदमी है दुनिया में जो पूरा 10% हिस्सा देता है? सब कोई नहीं देता। तो सभी गलत हुए ना। वो कितना धर्मात्मा हो जाए, वो कितने मंदिर मस्जिद करोड़ों के बना दे, उसमें तो वो कोई फायदा ही नहीं ना है। कहता है उस धन को मंदिरों पर नहीं लगाना है, मस्जिदों पर नहीं लगाना है, उस धन को मानवता को जगाने के लिए लगाना है। उस धन को जो प्रकृति आपका 10% मांग रही सिद्धियां, वो कहती है वापस करो ताकि मानवता सिद्धियों से शुद्धि में चली जाए, आत्मतीय ज्ञान में। तो ये स्वर्ग है, ये धरती स्वर्ग है। ऐसा नहीं करने से ही ये नरक बनाते हो। और जानने और पता होने के बावजूद भी इंसान ऐसा नहीं कर रहा है। कहता है आ जाए इधर से भी, इधर से भी, और फिर लगाता किस पर है? वो जड़ विद्या पर। मकान बना दिया करोड़ों रुपए का, क्या करोगे? सोने के लिए तो 6 भाई बड़े से बड़ा 4 फुट का तख्त पोष 6 फुट का लगा लो, 6 फुट लंबा 6 फुट चौड़ा रख लो। इससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए बिल्लियां मारने के लिए सोने की। तो धन कितना चाहिए? जो तो पदार्थ खाना चाहते हो बढ़िया से बढ़िया खाओ, कोई मना थोड़ी है। तो फिर इतने इतने बड़े बड़े बंगले, कोठियां, 100 मंजिल, किस लिए? प्रकृति से लिया हुआ धन को मिसयूज कर रहे हो। और जब तुम प्रकृति से लिया हुआ, सिद्धियों से लिया हुआ माल मिसयूज करते हो बंधुओं, तो वहां माफी किसी को भी नहीं, ना संत को है ना जागे हुए। लेकिन जागा हुआ आदमी ऐसा करेगा ही नहीं, संत ऐसा करेगा ही नहीं। अगर इन रियल सेंस वो संत या जागा हुआ है, सो कार्ड नहीं। ऐसे करोड़ों तुम्हें कहते हैं हम जागे हुए हैं। हमारे बच्चे हमें कहते हैं तुम्हें क्या पता है? हमें जो पता है, हम जागे हुए हैं, तुम कहां जागे हुए हैं? इसी तरह से सो कॉल्ड गुरु, सो कॉल्ड धर्म, सो कॉल्ड ग्रंथ जो आप पढ़ रहे हो, नहीं वो उसके श्लोक रट लिए, गीता के, कुरान की नायतें रट ली, बाइबल की वो वर्सेस क्या कहते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर दुनिया में कभी भी शांति और समृद्धि और आनंद नहीं आता है। देख लो आप, आज यहूदी कहता है हमारा टेंपल है इजराइल में, हम तो उसको बचाने के लिए तो मर मिटेंगे। भाई बचाना क्या है? वो तो बचा हुआ है, ये धरती थोड़े उठा के ले जाओगे, ये उधर ही रहेगी। आज तुम हो, कल कोई और आ जाएगा, तो किसको बचाओगे? कैसे बचाओगे? सिर्फ गलत धारणा जो तुम्हें मान्यताओं के आधार पर, स्टीरियोटाइप्ड कस्टम के बेस पर आपको दिया गया, फंस गए उसमें। ये माटी की मूर्तियां जिनको तुम भगवान कहते हो, उसमें फंस गए हो। मैं नहीं कहता उनमें शक्ति नहीं है, शक्तियां हैं, लेकिन दी तुमने है, दी प्रकृति ने है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रकृति में सौन और प्राण वायु दोनों को सम कर लो तो एकाग्रता आएगी, ध्यान लगेगा, समाधि लगेगी, आनंद योग में जाओगे। दिस इज द ओनली वे टू लीड एंड लिव ए लाइफ। आप दुनिया को लीड भी कर सकते हो और आनंद में जी भी सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जानो, फिर
पहचानो, फिर मानो। जब ऐसा करने में सक्षम हो जाते हो तो एक बहुत बड़ी परिवर्तनशील ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें केवल आनंद ही रह जाता है, उस स्थान में हम स्थिर हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि वासुदेवम कुटुंबम, ये पूरी धरती एक परिवार है। लोग तो अलग अलग गुरुओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। भाई ठीक है, टीचर हजारों हो सकते हैं, मैथ्स तो एक ही है जो पढ़ा रहे हैं। वो ABCD जो भी गुरु है आपको मैथ कराएगा, A भी वही कराएगा, B भी वही कराएगा, C भी वही कराएगा, अगर वो उसमें परफेक्ट है तो। इसी तरह से गुरु धरती पर देहधारी करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन रूहानियत का रास्ता ही पढ़ाएंगे वो। हाँ, कुछ तुक्क परेड भी आ जाते हैं, सिफारसी लोग भी तो आ जाते हैं नौकरी में। मैथ पूरा आता नहीं है, पढ़ाते हैं तो घोटाला ये पढ़ाई है, ना मोड़ेगी समझ तो ना होने समझ। कम चलाओ सरकार तो बन ही जाती है ना। परमात्मा के द्वार में कम चलाओ सरकार नहीं चलती है, वहां हेरा फेरी नहीं चलती है, और प्रकृति अपने सिद्धांत नहीं बदलती है, तो फिर तुम गड़बड़ में फंस जाते हो। तो इसलिए कहता है मेरी अभिन्न आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में। आप 100 घड़ा ले लो, 100 घड़ा, और उसमें पानी डाल दो और उसमें झांकी लगाना, आकाश 100 घड़े में दिखेगा ना। 100 घड़े में पानी में आकाश दिखेगा कि नहीं, उसका प्रतिबिंब दिखेगा, 100 में जगह दिखेगा, लेकिन आकाश तो एक ही है। आप कहो कि 100 आकाश है, ऐसा नहीं है। जो देख रहे हैं वो एक ही है, लेकिन जो पात्र है वो सीमित है, आकाश सीमित नहीं है। तुम्हारा सीमित पात्र उसे देख के कहता है आकाश तो इतना ही है, और ये इतने घड़े हैं तो अलग अलग होगा। घड़े तो अलग हो सकते हैं, उनका अस्तित्व अलग अलग है, और उनके अलग अलग अस्तित्व में उसकी ऊर्जा वास कर रही है, लेकिन वो सब में एक ही है। इसी तरह से अगर आपको 10 लोग 100 लोगों को पानी के गिलास भर के दिए जाएं, आपने पहले किसी ने पानी नहीं पिया है वो, तो उसमें प्यास सबको लगी है, पीता एक है, तो जो एक को टेस्ट आएगा बाकी वाले नहीं पीते हैं, पानी तो एक ही है, तो वो उसका स्वाद नहीं बता सकते हैं, स्वाद वही बता सकता है जो पिएगा, बाकी वाले तो नहीं। जहाँ पिए तो वो भी बताएंगे, स्वाद तो एक ही होगा सबका। एक ही घड़े से वो सारे गिलास पानी उनमें डाला गया है, तो एक ही टेस्ट होगा, एक ही करैक्टर होगा। लेकिन तुम पीते नहीं हो, एक पीता है उसको पता लगता है, बाकी वाले नहीं पीते हैं तो उनको नहीं समझे। हाँ कहेंगे पानी है, H2O है, जानकारी के लिए तो यही करेंगे ना, ये कहाँ से बना, कैसे बना। तो फिर हम खोज के चक्कर में ही घूम जाते हैं, जान नहीं पाते हैं। जानने के लिए प्यास, और फिर पीना है उसे। और राम रस पीजा, ओम रस पीजा। अब राम, ओम की जगह राम शब्द की चर्चा अक्षर की क्यों आ रही है, नाम की। ओम एक है, इसकी ध्वनि एक है, एक है आहट ध्वनि, एक है अनाहट ध्वनि। उसी आहट और अनाहट में राम अक्षर भी घूम रहा है। इसके नीचे राम कौन है, दशरथ का बेटा, जिसकी कहानी आपने रामायण में सुनी है। लेकिन वो देहधारी राम तो हो सकता है,
लेकिन यहां मैं देहधारी की बात नहीं कर रहा हूं। दशरथ उनका जो बेटा है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां जब बिरकुटी के नीचे है तो वो दशरथ का बेटा मन, राम रूपी मन वो इंद्रियों में, उनके जाल में फंसा हुआ है। और जैसे ही हम ओ जैसे ही हम इस ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो 10 जो भ्रिकुटी के नीचे 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों में फंसा हुआ जो मन है, इसकी ध्वनि जो है वो वहां से मन की ऊर्जा को ऊपर ले जाती है। कहां? भ्रिकुटी में। तो इंद्रियां नीचे रह गई। तो फिर वही राम रूपी मन कौन बन जाता है? एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा, अयोध्या का राजा बन जाता है वही राम। अयोध्या वो जगह यहाँ युद्ध नहीं होता है। तो देयर इज ए पीस। जब तुम्हारी ऊर्जा जहां आती है आपको एक प्रकाश मिलता है, शांति मिलती है। तो राम रूपी मन भ्रिकुटी में आ जाता है। तो क्या हो जाता है फिर वो? एक राम दशरथ का बेटा, फिर वही राम घट घट में लेटा हो जाता है। फिर उसके बाद आगे की यात्रा शुरू होती है, गुरु का द्वार खुल जाता है। फिर एक राम क्या बन जाता है? ओ तो फिर वही राम अयोध्या से आगे कहा? जगत पसारा, घट घट में लेटा अयोध्या का राजा। फिर एक राम जगत पसारा, जो विरक्तता में चला जाता है, जंगलों में जहां कोई भी नहीं, वहां केवल उसका लक्ष्य, लक्ष्मण, सीता, उसकी बुद्धि उसके साथ रहती है। क्योंकि जो मन था वो बुद्धि में मिल गया और अपने लक्ष्य को पहचान लिया उसने। तो फिर चौथा राम जो है उसको क्या कहते हैं? आत्मा राम, जिसको कबीर का राम। मैं अपने आप को इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल जब सुना रहा हूं अनुभूति करके, तो इसलिए मैंने अपने मन को बाहर ले गया हूं। तो वो क्या है? चौथी स्टेज में जो राम है, मन है, सबसे न्यारा आत्मा राम। पहला हो गया ना दशरथ का बेटा यहां के नीचे, फिर घट घट में लेटा यहां, फिर जगत पसारा यहां, फिर सबसे न्यारा सतलोक, आत्मा राम सबसे न्यारा। ये है राम की परिभाषा, ये है आध्यात्मिक राम की परिभाषा। तो ध्वनि एक ही चल रही है, ओम। जब वो दशरथ का बेटा है तो भ्रिकुटी के नीचे है, भ्रिकुटी में आ जाता है अयोध्या का राजा, उसके ऊपर जल जाता है। तो जगत पसारा वैराग, वनवास, एकांत में चला जाता है। और फिर सबसे न्यारा अहम ब्रह्मस्मि, आत्मा राम। तब राम आत्मतीय शक्ति में प्रवेश कर जाता है। कौन? मन। तो राम रूपी मन और कृष्ण रूपी आत्मा आप ही तो हैं, हम ही तो हैं। सिर्फ अपने आप को लीन करने की जरूरत है ध्वनि में और प्राणवायु में। यही दो दुनिया के महामंत्र हैं जिस पर पूरा विश्व आधारित है, जिस पर पूरी ग्रंथ आधारित है, जिस पर पूरी फिलॉसफी आधारित है, जिस पर पूरी स्पिरिचुअलिटी आधारित है।
तो इसलिए आप किसी पर भी चले जाइए, मैंने कोई किताबों से तो पढ़ा नहीं है, जो अनुभूति की है वो बता रहा हूं, और आप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन प्यास चाहिए, प्यास चाहिए तो पानी के लिए पीने की तड़प होगी, प्यास नहीं है तो खोज करते रहोगे, कहानियां सुनाओगे। हाँ, आज ब्याह चलने, आज मेले चलने, ये तो संसार बहुत बड़ा मंच है, जिसमें शादियां भी है, जिसमें मेला भी है, जिसमें बहुत सी रिश्तेदार भी है। मेला दिखाने वाले और देखने वाले, तो तुम उस मंच पर उस मेले के चक्कर में ही घूम घाम के फिर इधर ही भटकते हो। इसलिए तो धरती पर इतनी जीव आत्माएं हैं जो ना खुद चैन से रहती हैं, ना किसी को रहने देती हैं। तो इसलिए बंधुओं, मैं बड़े स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं, ये जो वाणी मैंने अभी बोली 1 घंटा, इस 1 घंटे में तुम एक हो जाओ, हो जाता आदमी। ये सुनकर अगर आदमी जीवन को इसमें डाल ले, एक अहम ब्रह्मस्मि, ओ जाग जाता है। ओ